हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे हम बैलेंस करते हैं, जिसको हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ लाइफ रिएक्शन मेथड से भी जानते हैं। ठीक है, तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो में एक एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके बाद मैं और भी एग्जाम्पल बताऊँगा जो कि नेक्स्ट पार्ट में इसके आएंगे। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने एक रिएक्शन ली हुई है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहले 3 काम करने हैं, आपको ध्यान रखना। बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने, ध्यान से समझना, पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, समझ में आएगा। बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं आपको, फिर आपको चार्ज बैलेंस करने हैं H+ को ऐड करके, फिर आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं बाय द हेल्प ऑफ H2O। ठीक है, तो अब देखो कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करेंगे, MnO4 से क्या बना है Mn2+ और SO3 से क्या बना है SO4 बना है। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे Mn4 से Mn2+ वाली रिएक्शन। सबसे पहला काम क्या है हमारा, बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ लिख लेते हैं हम बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ध्यान से समझते जाना, स्टेप्स देखते जाना। तो सबसे पहले हम ये रिएक्शन लेंगे, ये और ये, तो ऐसे लेंगे MnO4 -2 क्या बना है स्टूडेंट्स, Mn2+ बना है। अब यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट्स, हमको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। हमको क्या करना है, ऐसे करने के बाद पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, फिर इसके इलेक्ट्रॉन बैलेंस होंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आता होगा आपको। तो देखो MnO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगी, MnO4-, तो Mn जो है मेटल है, इसका X होगा। ठीक है, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है चार्ज, तो 4 है तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, 4⁸ इज इक्वल टू में ये -1 है यहाँ पर, तो इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1 + 8, ये हो जाएगा +7। तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई स्टूडेंट्स, +7 आ गया। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद Mn2+। अब यहाँ पर Mn2+ की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ये तो आसान है, बिल्कुल आसान है। देखो Mn इज इक्वल टू +2, ये जो +2 है और इसके साथ कोई है नहीं, तो Mn इज इक्वल टू +2, यहाँ पर क्या आ गया, +2 आ गया। ठीक है, बस ये करना है। इसका क्या करो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया। अब क्या करना है, देखो अब आपको इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं। तो आपको सबसे पहले ध्यान ये रखना है स्टूडेंट्स कि जहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन है उस साइड आपको देखोगे, यहाँ पर सबसे कम इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर +2 चार्ज है, +2, और यहाँ +7 है। तो आपको मिनिमम चार्ज बैलेंस करके रखना है। तो आप +7, यहाँ पर आप +5 नहीं ऐड करोगे, +5 नहीं करोगे, यहाँ पर आप मिनिमम चार्ज बैलेंस करके रखोगे। तो मिनिमम चार्ज कहाँ बैलेंस होंगे, +2 रखना है, यहाँ भी +2 होना चाहिए मतलब। तो आप यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करो कि यहाँ +2 हो जाए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं अगर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ, 5 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 + 7 और 5 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का, तो कितना हो जाएगा, +2 बचेगा। तो यहाँ भी +2 हो गया, अब यहाँ भी +2 हो गया। आपको क्या करना है, मिनिमम चार्ज बैलेंस करना है। आप इस तरीके से भी अंदाजा लगा सकते हो कि 7 - 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। जिस तरफ ज़्यादा है उस तरफ ऐड कर दो। ठीक है, कैसे भी कर सकते हो, बस ध्यान रखना आपको मिनिमम चार्ज बैलेंस करके रखना है। ठीक है, इसके बाद हमने ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर दिए। अब बारी इसकी आती है SO4 से क्या बनाया हमने, SO3 से क्या बनाया, SO4 बनाया। अब SO3 का इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, फिर जाकर इसके इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो SO3 है तो सल्फर का X हो जाएगा, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का -2 चार्ज होता है, तो 3 के कितना देंगे, -6 इज इक्वल टू, ये इधर हो जाएगा -2। ठीक है, तो इज इक्वल टू ये -2 और +6 होगा, तो X इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ गई इसकी, +4। अब SO4 का करोगे, तो यहाँ SO4 कर दो, यहाँ SO4, तो 4 × 8, यहाँ कितना हो गया, 4 × 8 माइनस का। ठीक है, एक ऑक्सीजन का -2 होता है इसलिए। अब -8 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, ठीक है, +8। अब 8 - 2 कितना हो गया स्टूडेंट्स, +6। ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ गई, +6 आ गई। अब क्या करना है, देखो अब क्या करना है, मिनिमम चार्ज बैलेंस करना है। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है,
तो चार्ज बैलेंस कहाँ होंगे, यहाँ पर होंगे, क्योंकि चार यहाँ पर पहले से ही है तो मिनिमम चार्ज यहाँ बैलेंस होंगे। तो प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन लिखूँ मैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 6 - 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, प्लस का 4 बचेगा, ठीक है। तो मिनिमम चार्ज भी बैलेंस हो गए। अब क्या करोगे, ये आपका पहला काम हो गया। अब आपको दूसरा काम क्या करना है, बैलेंसिंग चार्ज बाय एडिंग H+। अब आपको चार्ज बैलेंस करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस रिएक्शन को दोबारा से यहाँ लिखोगे, इस वाली को दोबारा लिखोगे। पहले इसको H+ ऐड करके इसके चार्ज बैलेंस करो, फिर इस वाली रिएक्शन को लिखोगे, ठीक है। तो पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, या फिर मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, इधर साइड। तो पहले चार्ज बैलेंस करते हैं यहाँ पर। तो देखो 5 इलेक्ट्रॉन प्लस में MnO4 माइनस, तो क्या बनाया Mn2+। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, आपको चार्ज लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितने चार्ज टोटल, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, टोटल माइनस का 6 इलेक्ट्रॉन हो गए मतलब, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज कितना है, -6, 5 यहाँ पर 1 यहाँ पर, ठीक है, चार्ज करना है। और यहाँ पर चार्ज कितना है, यहाँ पर चार्ज है +2, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव कोई सा भी चार्ज होगा वो आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, -6, और यहाँ पर चार्ज कितना है, +2। अब यहाँ पर चार्ज बैलेंस करना है, चार्ज लिख दिया। अब चार्ज को बैलेंस करो, कैसे बैलेंस होंगे, H+ को ऐड करके। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर +2 है, तो मिनिमम चार्ज बैलेंस होना चाहिए। तो मिनिमम चार्ज कितना है, 2 है। तो यहाँ भी हमें 2 लाना है। तो 2 कैसे आएगा, तो पहले से -6 दिया हुआ है, तो आप कितने H+ ऐड करोगे कि 2 हो जाए। तो मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर मैं अगर 8 H+ ऐड करता हूँ तो क्या ऐसा हो सकता है यहाँ +2 आ जाए, हाँ हो सकता है, क्योंकि 8 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, +2 बचेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मिनिमम चार्ज भी बैलेंस हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, मिनिमम चार्ज बैलेंस हो गया, अब इसको लिखो। अब इसकी बारी है, SO3 2- से क्या बना है आपका, SO4 2- प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये लिख दिया। अब इसके चार्ज लिखो यहाँ पर इसका नेगेटिव -2 चार्ज है यहाँ पर कितने हैं, 2 नेगेटिव यहाँ पर है, 2 नेगेटिव यहाँ पर है, तो कितने हो गए, 4 नेगेटिव हो गए, ठीक है। अब मिनिमम चार्ज बैलेंस करना है। तो यहाँ पर मिनिमम चार्ज -2 है और यहाँ पर +2 है, तो यहाँ पर भी -2 होना चाहिए। तो आप यहाँ पर कितने ऐड करोगे, यहाँ पर 2H+ ऐड करोगे, है ना। तो 4 माइनस का 4 प्लस का 2, तो कितने बचेंगे, -2 बचेगा। तो -2 बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको मिनिमम चार्ज बैलेंस करना है। तो जिधर साइड हायर चार्ज होगा उधर साइड आपको बैलेंस, उधर आपको ऐड करना है, उधर आपको H+ ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, दोनों स्टेप कंप्लीट कर दिए, ये भी हो गया और ये भी हो गया, ये स्टेप कंप्लीट हो गया आपके। अब क्या करना है, बैलेंसिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब हमें H2O ऐड करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अब स्टूडेंट्स देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसको और इसको यहाँ पर हमने सेपरेट लिखना है, ठीक है। इसके बाद ये था, इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या था आपका 8H+, ठीक है, प्लस में 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस में MnO4 माइनस से क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पर मिला आपको Mn2+, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन थी। अभी सेकंड रिएक्शन इसके नीचे लिखोगे आप। सेकंड रिएक्शन क्या है स्टूडेंट्स, SO3 2- से क्या बना है स्टूडेंट्स आपका, इससे बना है आपका SO4 2- प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन प्लस में 2H+, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको पता है, यहाँ पर करना है आपको H2O ऐड करना है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पर देखो कैसे करोगे आप, मैं आपको बता दूं कि आपको जिधर साइड आपको H+ दिख रहा है उसके अपोजिट साइड आपको H2O ऐड करना है। क्या बोला मैंने, जिस साइड आपको H+ दिख रहा है उसके अपोजिट साइड आपको, जैसे यहाँ H+ दिख रहा है तो यहाँ H2O ऐड करोगे, यहाँ H+ दिख रहा है तो यहाँ H2O ऐड करोगे। ये थी आपकी पहली बात। दूसरी बात ये है स्टूडेंट्स कि अगर जितने भी H+ होंगे उसका हाफ H2O ऐड करोगे आप, जैसे 8H+ हैं तो इसका हाफ कितना होगा, 2, इसका हाफ होगा 4, तो आप 4H2O ऐड करोगे। अगर 10H+ हैं आपके पास तो आप कितने करोगे, 5H2O ऐड करोगे।
उसके अपोजिट साइड। अगर 2H+ है तो आप कितने करोगे, 1H2O ऐड करोगे उसके अपोजिट साइड। तो यहाँ पर 8H+ है तो इसके अपोजिट साइड कितने H2O ऐड करोगे आप, यहाँ पर ऐड करोगे आप 4H2O ऐड करोगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 2H+ है तो यहाँ पर अपोजिट साइड में कितने करोगे आप, 1H2O ऐड करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था आपका यहाँ पर मेन जो था ये थर्ड, ठीक है। ये याद रखना, आप गलत मत करना इसको, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, देखो यहाँ पर अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देखो बैलेंस करो। यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं यहाँ पर बराबर करना चाहूँ इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर सकता हूँ। कौन सा मेथड लगा सकते हैं आप, इसको पढ़ाई होगा आपने, यहाँ पर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ पर ब्रैकेट में पूरे ब्रैकेट को, और यहाँ पर आप मैं 5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो 2 5 × 10 और 5 2 × 10, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स पूरा। अब स्टूडेंट्स इसको बैलेंस करो, तो आप इसको अलग अलग करके लिखो यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर अलग करके लिख रहा हूँ इनको। तो यहाँ पर इसको पर ऊपर वाली को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 16H+ हो गया। यहाँ पर कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर उसके बाद 2MnO4- हो गया, मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर 2Mn2+ हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पर कितना होगा 8H2O हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर इसको अब अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया यहाँ पर 5H2O हो गया। फिर 5SO3 2- हो गया। फिर 5 को इससे करोगे, एरो लगा के 5 इससे करो, 5SO4 2- हो गया। फिर इसको करोगे 5 2 × 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर इसको करोगे तो 5 2 × 10H+ हो जाएंगे, ठीक है। अब बराबर है, देखो हर जगह 10H+, आधे इसके हाफ H2O, 16H+, इसका हाफ 8H2O, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक, आसान है, ठीक है। आप एक और चीज़ कर सकते हो यहाँ पर अब देखो जो फालतू है ना, अब यहाँ पे 8H2O है और यहाँ पर 5H2O है। तो आपको बैलेंस करके अगर लिखना है, आप कितना लिखोगे, यहाँ पर 16H2O है, यहाँ पर 10H2O है। तो मैं यहाँ से अगर 10H2O बाहर निकाल लूँ, सॉरी 10H+ बाहर निकाल लूँ, यहाँ से 10H+ बाहर और यहाँ से भी 10H+ बाहर निकाल लूँ, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से तो 10H+ पूरा का पूरा निकाल लिया, तो यहाँ तो 0H+ बचे, ठीक है। यहाँ पर कितने बचे, 16 में से 10 गए तो 6H+ बचे, ठीक है, 6H+। इसके बाद H2O देख लो, ठीक है। तो यहाँ 5H2O है, यहाँ 8H2O है। तो ये पूरे के पूरे 5 इसमें माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 3H2O बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अब एक भी H2O नहीं बचेगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर H2O एक भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप आगे लिख सकते हो इसको फर्दर। अब इन सब जितने भी रिएक्टेंट है आप इनको एक साथ लिख दो, यहाँ पर 2MnO4-, आगे पीछे लिख दो कोई बात नहीं, 5SO3 2-, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 2Mn2++। अब यहाँ पर 8 में से 5 H2O चले गए तो कितने बचे स्टूडेंट, यहाँ पर 3H2O बचे, ठीक है। प्लस में यहाँ पर 5SO4 2-, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इस H2O को आप लास्ट में लिख दो तो अच्छा होगा, 3H2O, ठीक है। तो ऐसे होगा, ये ऐसे करेंगे, ठीक है। ये इसके बाद यहाँ पर ये वैल्यू है, इसके बाद ये वैल्यू है, ठीक है। तो सारी वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी है। ये H+ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये हमने 16 में से माइनस कर दिया तो 6 यहाँ बच गया। और ये 5 यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 5 यहाँ माइनस कर दिया, 3H2O यहाँ बचे। तो ये आपकी थी, ये आपकी क्या हो गई, बैलेंस हो गई पूरी की पूरी रेडॉक्स रिएक्शन। ये था आपका हाफ लाइफ मेथड से हमने इसको बैलेंस कर दिया, ठीक है। तो बहुत ही आसान था स्टूडेंट्स। तो आपको, मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसको दोबारा से एक बार रिपीट करके देखना, आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। हालांकि इसके बाद में और भी आपके पार्ट्स लेके आऊँगा इसी तरीके के रेडॉक्स रिएक्शन के, वो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी अच्छे से, और समझ में आई है ना तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे समझ में आया कि नहीं आपको। और अगर आपको फर्दर और भी आगे नेक्स्ट अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और इसके बाद में और भी पार्ट्स लेके आऊँगा रेडॉक्स रिएक्शन पर, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।